नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसान परिवार से हो और आप अपने खेत के चारों तरफ कांटेदार तारबंदी करना चाहते हो, वो भी सरकारी अनुदान के साथ, तो इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान राज्य की एक ऐसी ही सरकारी योजना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके जरिए आप अपने खेत के चारों तरफ तारबंदी करवा सकते हो, वो भी 50% सरकारी अनुदान के साथ। यानी यहां पे आपको केवल 50% की जो राशि वो खर्च करनी पड़ेगी और बाकी 50% की जो राशि है सरकार आपको अनुदान के रूप में देने वाली है। जी हां दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस योजना के बारे में, इस योजना की पात्रता और शर्तों के बारे में बताऊंगा, दस्तावेजों के बारे में बताऊंगा, आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा कि हमारे जो किसान भाई हैं इस योजना का कैसे लाभ उठा सकते हैं, आवेदन कैसे कर सकते हैं। अगर आप भी अपने खेत के चारों तरफ तारबंदी करना चाहते हो, वो भी सरकारी सहायता के साथ, वीडियो के साथ आप बने रहे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसान परिवार से हो, अगर आपकी फसल को आवारा पशुओं और नीलगायों से नुकसान हो रहा है और आप अपने खेत के चारों तरफ तारबंदी करना चाहते हो, वो भी सरकारी सहायता के साथ, तो ये काम आप बिल्कुल आसानी से वो कर सकते हो, क्योंकि अपनी राजस्थान सरकार के द्वारा किसान भाइयों के लिए एक ऐसी ही योजना है वो लेके आए हैं और इस योजना का नाम है भैया तारबंदी योजना। इस योजना के अंदर अपने राजस्थान का कोई भी जो किसान है अपने खेत के चारों तरफ है तारबंदी करवा सकता है सरकारी सहायता के साथ। तो चलिए अपन अभी शर्तों और पात्रता की बात करते हैं कि हमारे कौन किसान भाई हैं इस योजना का लाभ वो उठा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, इस योजना के तहत हर एक श्रेणी के किसान भाई शामिल हैं, यानी वो कोई भी समुदाय से हो, कोई धर्म से हो, कोई जाति से हो, यानी हर एक जो किसान भाई है, लेकिन होना चाहिए किसान, वो इस योजना का लाभ वो उठा सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसकी दूसरी शर्त यह है कि कम से कम उस किसान भाई के पास 3 हेक्टेयर भूमि होना जरूरी है। यानी 1 हेक्टेयर में लगभग अपने राजस्थान में 4 बीघा होती है और 3 हेक्टेयर का मतलब है लगभग 12 बीघा जमीन होना जरूरी है, तो ही आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपके पास 3 हेक्टेयर भूमि से कम है तो भैया आप इस योजना का लाभ वो उठा नहीं सकते। इसके अलावा दोस्तों यहां पर किसान भाइयों को इस बात को भी ध्यान रखना है कि ये जो तारबंदी है वो 400 रनिंग मीटर के लिए ही आपको अनुदान है वो दिया जाएगा। यदि 400 मीटर से ज्यादा एरिया है, ज्यादा क्षेत्रफल है, तो आगे का जो खर्चा है वो आपको खुद ही वहन करना पड़ेगा। यानी सरकार है आपको केवल 400 मीटर तक ही आपको अनुदान देने वाली है या आपको सहायता वो देने वाली है। इसके अलावा दोस्तों इस योजना की एक शर्त यह भी है, इसके लिए आपको अपने पूरे खेत के चारों तरफ है तारबंदी करवानी पड़ेगी। इस बात को समझना, तो ही आप इस पात्रता का लाभ उठा सकते हो, तो ही आपको अनुदान है वो मिल सकता है। अब पूरे खेत का मतलब ये कि यहाँ पे देखिए जो सरकार है वो तो आपको 400 मीटर तक की सहायता वो कर रही है, उसका ही पैसा आपको दे रही है। मान लीजिए आपके पास जो अपना खेत है, अपनी जमीन है, वो 20 बीघा है, आपको पूरे 20 बीघा के चारों तरफ तारबंदी करवानी है, न कि केवल आपको 400 मीटर तक ही। जब आप पूरे 20 बीघा के चारों तरफ तारबंदी करवा लोगे तो ही भैया आपको सरकार वो अनुदान देगी, वो भी 400 मीटर के एरिया तक का। कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने आधे खेत की एक साइड कर ली, दूसरी साइड आपने खाली छोड़ दी, तो आप इस योजना के पात्र है वो नहीं होंगे, आप इस योजना का लाभ वो नहीं उठा सकते। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो सरकार आपकी जो सहायता कर रही है या जो अनुदान दे रही है वो आपकी कुल राशि का 50% का हिस्सा यहाँ पे देने वाले। यानी कहने का मतलब है, मान लीजिए तारबंदी पे आपने 20,000 रुपए का खर्चा किया, तो यहाँ पे आपको 50% यानी 10,000 रुपए हैं वो सरकार आपको अनुदान के रूप में देगी और अधिकतम यहाँ पे जो सरकार है आपको 40,000 रुपए देगी। यदि 40,000 से ज्यादा खर्चा होता है तो वो आपको खुद को स्वयं अपने स्तर पे देना पड़ेगा। यहाँ पे अधिकतम सरकार आपको 40,000 रुपए दे सकती है। अगर 40,000 से राशि कम है तो भैया यहाँ पे आपको 50% की राशि सरकार के द्वारा मिल जाती है। इसके अलावा साथियों यदि भूमि आपके स्वयं के नाम नहीं है और पिता के नाम है तो भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ प्रमाण पत्र वो देने पड़ेंगे। यदि भूमि आपके पिता के नाम है तो पिता के जीवित होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसके अलावा यदि पिता की मृत्यु हो गई है तो पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र वो आपको देना पड़ेगा, तो ही आप इस योजना का लाभ वो उठा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे राशि आप कैसे भी खर्च करो, हर तरीके से सरकार आपको पैसा देने वाली है। कहने का मतलब ये, यदि पैसा आप अपने स्तर पे खर्च करते हो तो भी आपको पैसा मिलेगा, अगर
आप किसी बैंक से ऋण या फिर लोन लेके पैसा खर्च करते हो या तारबंदी करते हो तो भी आपको पैसा है वो सरकार देने वाली है, यानी सरकार आपकी हर तरह से सहायता करने वाली है। तो दोस्तों ये तो थी कुछ पात्रता और शर्तें जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगर ये पात्रता और शर्तें आप पूरी करते हो तो आप इस योजना का लाभ वो उठा सकते हो। चलिए अब दस्तावेज की बात करते हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए हमारे पास कौन कौन से दस्तावेज होने जरूरी। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले एक तो उस किसान भाई का आधार कार्ड होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा आप आवेदन वो नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके भूमि की जमाबंदी की नकल वो होनी चाहिए, और ध्यान रखना ये जमाबंदी की जो नकल है 6 महीने से ज्यादा पुरानी वो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपका खुद के नाम का एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि जब राशि आएगी तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आएगी, तो बैंक की पासबुक भी आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा आपकी खुद की एक पासपोर्ट फोटो है वो होनी जरूरी है। यही कुछ दस्तावेज है जिनको आपको तैयार रखना है, उसके बाद आपको आवेदन करना। चलिए अब बात करते हैं भैया ये आवेदन कैसे करेंगे, क्या ये आवेदन ऑफलाइन है या फिर ऑनलाइन है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, देखिए अगर आप इस तारबंदी योजना का लाभ उठाना चाहते हो और आप आवेदन करना चाहते हो तो आवेदन केवल आप ऑनलाइन कर सकते हो। आवेदन आप 2 तरीकों से यहाँ पे कर सकते हो, ई मित्र के द्वारा भी आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप खुद अपने स्तर पे अपने मोबाइल से अपने घर के कंप्यूटर से अगर आवेदन करना चाहते हो तो भी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा अपने किसान भाइयों के लिए एक पोर्टल है वो शुरू किया है, एक वेबसाइट है वो शुरू की है, और पोर्टल का नाम है राज किसान साथी। इस पोर्टल पे आपको विजिट करना है और वहां पे जाके अपनी संबंधित डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, आवेदन आपको भरना है, फॉर्म आपको भरना है, और फॉर्म भरने के बाद आपको फाइनली सबमिट करना है। और ये जो आवेदन है बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, इसकी कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप ये ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हो। हाँ इतना जरूर है, अगर आप ई मित्र से आवेदन करवाओगे तो ई मित्र वाला आपसे कुछ अपना खर्चा है, अपनी मेहनताना वो ले सकता है, लेकिन अगर आप अपने स्तर पे आवेदन करते हो तो इसकी कोई भी शुल्क नहीं, बिल्कुल फ्री में आप आवेदन है वो कर सकते हो। चलिए दोस्तों इसके अलावा कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए आपने आवेदन कर दिया, तो आवेदन करने के बाद ये जरूरी नहीं है कि सब इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या सब इस योजना के अंदर वो आ सकते हैं, क्योंकि यदि यहाँ पे देखिए नियम और शर्तों में ये भी कहा गया है कि यदि आवेदनों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पे लॉटरी सिस्टम है वो रखा जाएगा, और लॉटरी सिस्टम के द्वारा ही किसान भाइयों का लॉटरी में अगर नाम निकलता है तो उसी को इस योजना के लिए पात्र है वो घोषित किया जाएगा। अगर संख्या कम रहती है आवेदन पत्रों की तो सभी जो लाभ है किसान भाई हैं इस योजना का वो उठा सकते हैं। और यहाँ पे एक खास बात और बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे राज्य सरकार की इस तारबंदी योजना के दिशा निर्देश में यह भी बात कही गई है कि यहाँ पर 10 से लेके 15% जो नरेगा के जो साथी काम करते हैं नरेगा के अंदर, उनके द्वारा अपने खेत में तारबंदी है वो करवाई जा सकती है, यदि अपना जो कृषि प्रवेशक है या कृषि जो सहायक जो निदेशक है अगर वो चाहे तो जो अपने नरेगा के अंदर या मनरेगा के अंदर जो साथी लोग काम करते हैं वो अपने खेतों की तारबंदी वो कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। इसमें तो आपकी जानकारी होना जरूरी है, उनके जरिए आप मनरेगा के जो हमारे जो साथी लोग हैं जो काम करते हैं उनके जरिए भी आप तारबंदी वो करवा सकते हो, वो काम कर सकते हैं। कहने का मतलब आपको मजदूरी का एक्स्ट्रा कोई पैसा वो नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए जैसे ही अपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया, आवेदन करने के बाद यहाँ पे जो कृषि समुदाय के जो लोग हैं यानी राज्य सरकार के जो लोग हैं जो इसकी जांच पड़ताल करेंगे, और जांच पड़ताल में यदि सही पाया जाता है तो उसके बाद आपसे जो आपको पहले तो आपको खुद पैसा वो खर्च करना पड़ेगा, और खुद पैसा खर्च करने के बाद जब चारों तरफ तारबंदी हो जाती है तो उसके बाद दोबारा निरीक्षण होगा। अगर उसमें आप सही पाए जाते हो तो भैया तो ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा वो आने वाला। अब ये नहीं कि हमने आवेदन कर दिया हमारे पास पैसा आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले आपको अपने खेत के चारों तरफ तारबंदी वो करवानी पड़ेगी, और तारबंदी करवाने के कुछ विशेष नियम है, उसकी हाइट है, उसकी साइज है, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। दिशा निर्देश है आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। जैसे इस वेबसाइट पे आप विजिट करोगे और वहां पे गवर्नमेंट योजना नाम करके आपको एक नया पेज या नया मेनू मिल जाएगा, उसमें आप विजिट कीजिएगा और वहां पे आपको पूरे दिशा निर्देशों को मिल जाएंगे।
पढ़िएगा, समझिएगा और उसी हिसाब से आपको अपने खेत के चारों तरफ भैया तारबंदी करवानी। आप अपना दिमाग मत लगा लेना, क्योंकि अपना दिमाग लगाओगे तो आप फंस जाओगे, फालतू में आपका पैसा वो यहाँ पे खर्च हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी अपने राजस्थान राज्य की तारबंदी योजना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक विशेष जानकारी और आपको मैं चलते चलते देना चाहूंगा। यदि आप 2021-22 के लिए इस योजना का लाभ उठाना चाहते हो तो आपको 30 अप्रैल 2021 तक ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। उसके बाद आवेदन वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर ये वीडियो 1 साल 2 साल 5 साल बाद में देख रहे हैं तो भैया जो चालू सत्र होता है उस सत्र के अप्रैल के लास्ट तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता, तो ही आप इस योजना के लिए पात्र हो गए, वरना आपका आवेदन भी नहीं हो सकेगा। और सकता है कि अगर आपने आवेदन डेट के बाद कर दिया तो आवेदन है वो भी निरस्त हो जाए। दोस्तों इसके अलावा आपको इस तारबंदी योजना के बारे में कोई सवाल अगर आपको पूछना है या फिर आप कंफ्यूज हो, आपके दिमाग में कोई कीड़ा मकोड़ा अगर चल रहा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। और बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भैया इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। अगर आप वाकई में एक किसान के बेटे हो तो सभी अपने किसान भाइयों को इस वीडियो को इतना फैला दो ताकि इस योजना का वो भी है वो लाभ उठा सके। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे पहली बार आए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो भैया यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की जानकारियां और शिक्षा जगत से जुड़ी जानकारियां समय समय पे वो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।